कनेक्शन कितने का है? नया कनेक्शन कितने सिलेंडर चाहिए आपको? 1 सिलेंडर चाहिए। 1 सिलेंडर। उसकी क्या फॉर्मेलिटीज है? सिलेंडर का कनेक्शन मिलेगा जिसमें आपको 1 सिलेंडर, 1 सुरक्षा पाइप, 1 रेगुलेटर, 1 लाइटर साथ में मिलेगा। अगर आप बोला IS मार्क वाला कंपनी का मिलेगा। अभी दिवाली ऑफर चल रहा है, उसमें 1999 रुपये का कनेक्शन है। उसमें बस सिलेंडर की गैस की रेट है वो अलग है। 1999 रुपये में सिलेंडर है, कनेक्शन का 1 सिलेंडर था, और 1550 रुपये में खाली सिलेंडर बस DBC है उसमें, और गैस का रेट अलग है। ये 618 रुपये गैस की मूल्य की रेट अलग है। नमस्कार भारत गैस, मैं ऋषभ गैस सर्विस से हूँ। हमारे ऋषभ गैस सर्विस में जो व्हाट्सएप बुकिंग के नंबर है 1800224344, वो हम डोर टू डोर जाके कस्टमर के मोबाइल में नंबर ऐड करवाते हैं। जैसे हम व्हाट्सएप बुकिंग के बारे में बताते हैं, सबसे पहले हम व्हाट्सएप बुकिंग के नंबर उनके मोबाइल में ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद उनको सबसे पहले हाई सेंड करना होता है। हाई सेंड करने के बाद कंपनी द्वारा एक मैसेज आता है, बुक करने के लिए 1 नंबर टाइप करके सेंड करना होता है। बुक करने के बाद उसमें यस और नो का ऑप्शन आता है। अगर उनको ऑनलाइन पेमेंट करना होता है तो यस लिख के या 1 नंबर लिख के सेंड कर सकते हैं। अगर उनको कैश पेमेंट करना हो तो 2 नंबर लिख के सेंड कर सकते हैं। गैस सर्विस आपकी सेवा में 24 घंटे तैयार है। मंडी नगरवासियों एवं क्षेत्रवासियों को ऋषभ गैस सर्विस भारत गैस वितरक भवानी मंडी की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं दीपावली की प्रेषित करता हूँ। जमीनी विवाद को लेकर चाचा ने की भतीजे की हत्या, भाई को किया गंभीर घायल। भवानी मंडी थाना क्षेत्र के सूलिया गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 भाइयों में विवाद हो गया। इसके बाद एक भाई ने दूसरे भाई व बेटे पर हमला कर दिया, जिससे बेटे की मौके पर ही मौत हो गई और भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को झालावाड़ रेफर किया गया है। घटना कल शाम की बताई जा रही है, जहां मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। फरार आरोपी व मामले की जांच फिलहाल पुलिस ने शुरू कर दी है। थानाधिकारी महावर सिंह यादव ने बताया कि सूलिया निवासी 2 भाई चुन्नीलाल राठौड़ व रतनलाल राठौड़ के बीच में खेत की मेड़ को हकाने को लेकर विवाद हो गया था, जहां चुन्नीलाल व उसके बेटे अनिल और कालू ने रतनलाल व उसके बेटे रामबाबू से मारपीट की, जिसमें रतनलाल व रामबाबू के गंभीर चोटें आई। सूचना मिलने पर परिवार के अन्य उन्हें अस्पताल लेकर आए, जहां रामबाबू को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं सुबह पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस जांच में जुटी हुई है। भवानी मंडी से राहुल रावल की रिपोर्ट। नाम आपका? पिंकिश नाम। पिंकिश, किस तरह की घटना घटित हुई है? मेरे पापा और भैया कुएं पे गए थे, और मेरे बड़े पापा और उनका लड़का है अनिल, जिसका नाम कालू भी है, और वो दोनों भी वहीं थे। और मेड़ के बारे में, मेड़ हमारी एक ही है, तो उसको लेके वहाँ पे उनके हकैत करी थी। तो पापा थंबा काट रहे थे, तो थंबा को लेकर विवाद हो गया। तो उन्होंने, भैया और पापा दोनों वहीं थे, तो भैया के पीछे से सलिया से वार कर दिया, जिसके बाद फिर पापा रोकने लगे, तो पापा के ऊपर भी वार किया उन्होंने, बड़े पापा ने। फिर जिसके बाद फिर उनके लड़के ने फिर उससे लोहे की सलिए से मारा, वार किया उसके ऊपर। क्या नाम है बड़े पापा का? बड़े पापा का नाम क्या? बड़े पापा का नाम चुन्नीलाल जी है, और अनिल ने ज़्यादा वार किया। अनिल ने ही मारा भैया को, और अनिल ने सलिए से पाँवों पे, हाथों पे, मुंह पे, पीछे, सिर पे और दोनों हाथों पे, पेट पे, हर जगह सलिए से वार किया, और जिससे पापा भी गंभीर रूप से घायल है। कोटा है, बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति है पापा की, और भैया की डेथ हो गई। गोपाष्टमी पर गौशाला में की पूजा अर्चना। गोपालाष्टमी के पावन पर्व पर बजरंग दल नगर परिषद बेसोदा के कार्यकर्ताओं द्वारा श्री साई गौशाला भवानी मंडी में जाकर गौ माता की पूजा अर्चना की। साथ ही नगर परिषद बेसोदा में गौशाला नहीं होने के अभाव में सीमावर्ती राज्य
भवानी मंडी राजस्थान स्थित श्री साई गौशाला में घायल व बीमार गोमाता को ले जाना पड़ता है, जहां भैंसोदा नगर परिषद के गौ सेवकों एवं समाज सेवियों ने गोमाता के उपचार एवं रखरखाव के लिए काफी दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ता है, जिसके चलते उन्होंने जल्द ही गौशाला खोलने का भी बात की। वहीं नगर अध्यक्ष कमल पाटीदार, खंड अध्यक्ष शैलेंद्र ओझा, नगर उपाध्यक्ष रामगोपाल प्रजापति, सह संयोजक अरविंद भेल ठाकुर, ललित विश्वकर्मा, गौ सेवक अशोक गौड़, दिनेश व्यास आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भैंसोदा मंडी से पीरूलाल प्रजापति की रिपोर्ट। हिंदू सम्मेलन में लिया भाग, जिले के कई पुजारी संत पहुंचे सम्मेलन में। विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल नगर परिषद भैंसोदा के संत समाज समस्त मंदिरों के पुजारी एवं कार्यकर्ताओं ने मंदसौर में आयोजित विशाल अचर्ग पुरोहित हिंदू सम्मेलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिसमें मुख्य वक्ता माननीय केंद्रीय महामंत्री मिलिंद जी पराडे का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। इस दौरान भैंसोदा नगर परिषद से पूरी बस भरकर मंदसौर सम्मेलन के लिए रवाना हुई थी, जिसका निर्वाह शैलेंद्र ओझा ने किया। भैंसोदा से पीरूलाल प्रजापति की रिपोर्ट। उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। भवानी मंडी शिव मित्र मंडल शिवालय मंदिर समिति द्वारा उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें गणेश मंदिर जयपुर आयल मिल के भूमि ज्ञान मंदिर के आसपास हो रहे अतिक्रमण को हटाने को लेकर उपखंड अधिकारी को अवगत करवाया गया, जहां अधिकारी ने जल समस्या का निराकरण करने का आश्वासन दिया। भवानी मंडी से सुरेश वर्मा की रिपोर्ट। शिविर में आमजन अपने संपन्न हुए कार्य को लेकर नजर आए खुश। भवानी मंडी में पंचायत समिति की ग्राम पंचायत गुड़ा में आयोजित प्रशासन गांव के संघ शिविर में अतिथियों द्वारा पुराने घरों का विनियमीकरण कर भूखंड आवेदन की कार्रवाई पर लाभार्थियों को 78 आवासीय पट्टों की सौगात दी गई। वर्षों से लंबित आवासीय भूखंडों के पट्टे पाकर लाभार्थियों ने भी प्रशासन व राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया गया। आम जनता को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से होने वाले शिविर में आमजन अपने संपन्न हुए कार्य को लेकर खुश नजर आए। शिविर में प्रभारी उपखंड अधिकारी गिरधर बानीवाल, प्रधान सुल्तान सिंह चौहान, सह प्रभारी विकास अधिकारी राजू तोमर, उप प्रधान ओकार लाल गुजर, जिला परिषद सदस्य पर्वत सिंह, समाज सेवी राम सिंह परमार आदि का सरपंच भद्रे सिंह, समाज सेवी उल्फत सिंह परिहार ने स्वागत कर राजस्थानी परंपरा के अनुसार माल्यार्पण कर सापा बंधवाकर स्वागत किया। ग्राम विकास अधिकारी धीरेन्द्र बंसल ने बताया कि शिविर में ग्राम पंचायत द्वारा 78 पट्टे, 13 पीपीओ, 8 जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, 40 जॉब कार्ड, 63 अपना खेत अपना काम आदि कार्य संपादित किए गए। सहकारिता विभाग के ऋण पर्यवेक्षण रामस्वरूप जाट व्यवस्थापक लोकेश पांडे ने बताया कि सहकारिता विभाग द्वारा 75 नए सदस्यों को 18,75,000 एवं 365 अवधि पार ऋणी सदस्यों को 36,50,000 रुपये का ऋण वितरण किया गया। कुल 440 सदस्यों को 55,25,000 रुपये का ऋण वितरण किया गया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधीक्षक नाथूलाल बेरवा ने बताया कि शिविर में दिव्यांग प्रमाण पत्र, 17 ट्राईसाइकिल, 1 वृद्धा पेंशन, 16 आदि कार्य संपादित किए गए। शिविर में पंचायत समिति अतिरिक्त विकास अधिकारी प्रभुलाल वर्मा, कर्मचारी माय सोनी, नवरत्न शर्मा, ग्राम विकास अधिकारी महेंद्र सिंह, मुकेश की स्वास्थ्य विभाग, पीपीएम रजनी तवे सहित 22 विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौके पर मौजूद रहे। भवानी मंडी से सुरेश वर्मा की रिपोर्ट। जैन साध्वी धैर्य मासा ने दिया व्याख्यान। जहां जैन मंदिर में विहार के दौरान ठहरे साध्वी धैर्य निधि जी मासा ने विभिन्न क्षेत्रों पर अपना व्याख्यान दिया, जहां महाराजा ने अपने मुखारबिन से अपने उद्धार के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए और जीवन कैसे जीना चाहिए के बारे में बताया। संत ने बताया कि संत बनना कांटे पर चलने के समान है, ऐसे हर को नहीं संत बन जाता। संत बनने के लिए पूरा जीवन की आहुति देनी पड़ती है, तब जाकर संत बनता है। भवानी मंडी से राहुल रावल की रिपोर्ट। महाराज साहब आपका नाम? मेरे गुरुवर्य का नाम साध्वी जी सम्यक निधिशी जी महाराज है। मैं उनकी शिष्या साध्वी धैर्य निधिशी जी। जैसे कि आप आज यहाँ विहार पर आए हैं, कितने दिन का विहार आपका था यहाँ पे? मुंबई से निकली करीबन जनवरी में
यहाँ पहुँचते हुए जून महीने में तक पहुँची। जैसे कि आप एक साध्वी हैं, तो क्या सोचकर आपने ये साध्वी का रूप लिया है? आज मैंने प्रवचन में 3 बात कही थी कि परमात्मा के साथ रिलेशन हो जाए, अगर जिसके ऊपर प्रेम है तो उनकी ओर से आने वाले सारे रिस्ट्रिक्शन का स्वीकार हो जाए और उस परमात्मा का रिफ्लेक्शन हो। यही हमारा जीवन है। तो उस कारण मैंने परमात्मा से अगर प्रीत मेरी है तो वो जो चाहते हैं रिस्ट्रिक्शन, उसका स्वीकार करने के लिए मैंने संयम जीवन का स्वीकार किया है। जैसे कि मनुष्य योनि है, मनुष्य योनि में जिसने जन्म लिया है वो मरेगा। तो आजकल के युवा और कई लोग कुछ गलत राह पर चल रहे हैं, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? गलत राह पर चलने का कारण एक तो है कि हमारा प्रयास है ना निरक्षर को साक्षर बनाने का है, लेकिन साक्षर को संस्कारित बनाने का नहीं है। इसीलिए किसी कारणवश वो गलत राह पे चले गए। अगर जिस दिन हमारी सब पूरी मेहनत उनको संस्कार देने की होगी, उस दिन वो गलत राह पे जानते हुए रुक जाएंगे। जैसे कि अभी महामारी से भी देश गुजरा है, इस महामारी में कितने ही लोगों ने अपनी जानें गंवाई है। लोगों को वास्तव में पता लगा है कि मौत क्या होती है, लोगों ने मौत देखी है। तो ऐसे जिनका पुनर्जीवन अभी लोगों को बीमारी से छूट कर आए हैं, तो उन लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये कहूंगी कि हमारी बोनस जिंदगी है। परमात्मा महावीर ने पहले ही कहा था कि जरा मतलब बीमारी, वृद्धावस्था और मृत्यु कभी भी आ सकता है। 3 ऐसे हैं कि जो हमारे पीछे लगे हुए ही है। तो ये हम सावध नहीं थे, इसलिए हमें ये महामारी लगी कि हमें लगा कि अचानक से मौत क्यों आ गया, ये बीमारी क्यों आ गई। जबकि परमात्मा महावीर ने पहले ही कहा था कि कभी भी कुछ भी आ सकता है। जैसे मक्की जो फोड़ते हैं, मकाई पॉपकॉर्न बनाते, तो कोई भी उसमें से पॉपकॉर्न उछल के बाहर निकल सकती है। उसी तरह किसी भी व्यक्ति को एनी टाइम कभी भी मृत्यु आ सकती है, उसके जीवन में बीमारी आ सकती है। तो ये परमात्मा ने जो कहा है वही घटना सब बन रही है। सिर्फ इतना है कि हमारी मानसिकता नहीं थी इसके लिए, हम साइंस के ऊपर चल रहे थे। हमारी मानसिकता थी कि हम जो साइंस ने शोध करी है हमारा दीर्घायु होगा, लेकिन यही साइंस की शोध सारी हमें नुकसान कर रही है। हमने प्रकृति का जो खिलवाड़ किया है उसके कारण ये सब चीज आ रही है। जिस दिन प्रकृति का खिलवाड़ बंद हो जाएगा उस दिन सारी प्रकृति हमें अनुकूल हो जाएगी। जैसा कि दीपावली का त्योहार भी नजदीक, चित्तौड़गढ़ में गोपालाष्टमी पर हुई गौ माता की विशेष पूजा अर्चना। चित्तौड़गढ़ में आटा महोत्सव समिति की ओर से गोपाष्टमी के अवसर पर गांधीनगर स्थित गौशाला में गौ माता की पूजा कर सुख समृद्धि के लिए विशेष हवन किया गया। जानकारी देते हुए चित्तौड़गढ़ आमट महोत्सव समिति के अध्यक्ष मुकेश नाटा ने बताया कि गोपाष्टमी के अवसर पर चित्तौड़गढ़ आठम समिति के पदाधिकारियों और सदस्यों ने गांधीनगर स्थित गौशाला में गौ माता की विशेष पूजा अर्चना चित्तौड़गढ़ के सुख समृद्धि, शांति और समृद्धि के लिए और गौ माता की स्थिति में सुधार हो, इसके लिए विशेष हवन किया गया। उन्होंने बताया कि हिंदू धर्म में गाय को माता कहा गया है। पुराणों में भी धर्म को गो रूप में गो दर्शाया गया है। भगवान श्री कृष्ण गाय की सेवा अपने हाथों से करते थे और उनको विश्वास था कि गौ माता जीवन का उद्धार कर देती है। उनका निवास भी गोलोक में ही बताया गया है। उन्होंने बताया कि गाय को कामधेनु के रूप में भी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला बताया गया है। हिंदू धर्म में गाय को इस महत्व के पीछे कई कारण हैं, जिसका धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व भी है। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा जी ने भी जब सृष्टि की रचना की थी तब से पहले गाय को ही भेजा था। उन्होंने बताया कि सभी जानवरों में मात्र गाय ही ऐसी है जो माँ के शब्द का उच्चारण करती है। ऐसा माना जाता है कि माँ शब्द की उत्पत्ति गोवंश से ही हुई है। वहीं धर्म ग्रंथों में भी लिखा गया है कि गाय विश्व की माता है। इस कार्यक्रम में धर्मपाल गोयल, भूपेंद्र आचार्य, सुशील शर्मा, मुकेश नाडा, कुलदीप पारेख, अमन गौड़, अर्जुन जोशी, बाबू दागी, शुभम सेन, प्रकाश जोशी, कृष्णा सोनी, मोहित जैन सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। सर, आपका नाम बताएं। मुकेश नाटा, अध्यक्ष चित्तौड़ महोत्सव समिति। आज किस उपलक्ष्य में ये किया जा रहा है सारा कार्यक्रम? आज गोपाष्टमी पर्व है। गांधीनगर स्थित गौशाला में यह पूजा करके गाय की अब हवन किया जा रहा है। बाद में गाय को गुड़ और चारा खिलाया जाएगा। विशेष को मनाने का गाय प्राचीन काल से ही हमारे इस पूरे भारतवर्ष के अंदर सम्माननीय है और पूजनीय है। गाय के अंदर 34 करोड़ देवी देवताओं का निवास है और गौ माता से ही आज हमारे जो भी है दूध, दही, मक्खन सब गौ माता से मिलता है। और गौ माता को अपने गौ नहीं माना है, गौ माता को अपने माता माना है। और गौ माता ही एकमात्र ऐसा है जो जब उसका बच्चा जन्म लेता है
तो सबसे पहले अगर कोई माँ शब्द का उपयोग होता है तो सिर्फ गौ माता से ही होता है। जब बच्चा जन्मते पहले माँ शब्द का उपयोग करता है, माँ शब्द की उत्पत्ति भी ऐसा मानते हैं हमारे प्राचीन ऋषि मुनि कि गौ माता से हुई है। पंकज बागड़ी ने हो रही लाखों की ठगी का किया पर्दाफाश, ठग की फोटो भी की जारी। हाड़ौती संभाग में आने वाले किराने की दुकानों पर ठगी का कारोबार करने के लिए एक बहुत बड़ी गैंग बनी हुई है, जो कि रोजाना लाखों रुपए के लेकर चपत हो जाते हैं। होलसेल बाजारों में यह ठग घूमते रहते हैं एवं व्यापारियों की रेकी कर खरीदारी करने वालों को किराने के सामने की बाजार भाव में काफी कम रेट बताकर होलसेल से बड़ा सप्लायर खुद को बताकर इन गोदाम के नाम से ही ऐसी जगह ले जाते हैं जहां पर या तो किसी मकान में आर पार निकलने का रास्ता होता है, वहां जाकर पूरा पैसा लेते हैं, बोलते हैं हमारा गोदाम है, मैं माल बाहर लेकर आता हूं और मकान को गली से में से जो आर पार रास्ता होता है उसमें दूसरी तरफ निकल जाते हैं। पंकज बागड़ी ने बताया कि आज भी इसी घटना को दोहराने की गई है, जिसके पीछे में कई दिनों से लगा हुआ था। तो ठगी करने वाले की फोटो उपलब्ध कर पाया हूँ एवं पीड़ित व्यक्ति की एक IR रामपुरा कोतवाली में दर्ज करवाई है। इसकी पूरी जानकारी एवं पीड़ित व्यक्ति मेरे साथ है। ज्यादातर व्यापारी क्योंकि दूसरे से बाहर से आते हैं, उन्हें कई सारे काम और भी करने होते हैं, पुलिस ने झंझट से वह बचना चाहते हैं, इसलिए वह रिपोर्ट कराने के लिए तैयार नहीं होते हैं। ठग का कारोबार दिन दुगना रात चौगुना फल फूल रहा है। कारोबार दिन दुगना रात चौगुना फल फूल रहा है। ऐसे में SP साहब डॉक्टर विकास पाठक जी ने भी बीच में बताया कि उन्होंने सादी वर्दी में पुलिस के जवान तैनात किए हैं, परंतु ऐसा कुछ लगा नहीं रहा था, क्योंकि इसके बावजूद भी यह घटनाएं रोजाना सैकड़ों की संख्या में हो रही है। पंकज बागड़ी ने बताया कि वे कई महीनों से व्यापारियों के साथ हो रही अलग अलग तरीकों से ठगी वसूली आदि से डाटा इकट्ठा कर रहे थे एवं सबूत जुटाने का प्रयास कर रहे थे। इसी तरह की और भी घटनाएं अलग अलग तरीके से की घट चुकी, जिससे व्यापारियों को फंसाया जाता है, उनमें पैसे वसूल लिए जाते हैं। व्यापारी कम समय होने के कारण थाने में रिपोर्ट नहीं दर्ज करा पाते हैं, प्रशासन उनको पकड़ नहीं रहा है। इसी वजह से अपराधी बेखौफ होकर अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं, जिसके चलते आज पंकज बागड़ी ने एक कदम उठाकर आरोपियों की फोटो को खींचने में सफलता हासिल की है। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। आपका नाम बताइए। मेरा नाम चेतन सोनी। आज क्या घटना घटी थी आपके साथ में? मैं बाजार आया था तेल का पीपा लेने। कौन से बाजार में? ये रामपुरा पीछे। ठीक है, आगे बताइए। तो मैंने 2-3 दुकानों पे तेल के भाव पूछा जी। ठीक है। मैं एक दुकान के बाहर खड़ा था। हाँ। पीछे से एक लड़का आया मेरे पीछे, मेरे कान में बोल के गया मेरे पीछे आ जाओ जी। मैं उसके पीछे गया, उन्होंने मेरे से बोला तेल का पीपा चाहिए। मैंने कहा हाँ। कौन सा चाहिए? मैंने कहा हनुमान ब्रांड की। मैंने 2500 गए, उन्होंने बोला मैं 1800 में दे दूंगा, आ जाओ मेरे पीछे। मैं ना सेठ की दुकान पे काम करता हूँ, गोदाम से मैं आपको पीपा दे दूँगा। ठीक है। मैं उसके पीछे आया, उनको बिठा के खटेरा गली में लाया। उसने मुझे बोला कि मेरे को पैसे दो। मैंने उसको बोला मेरे पैसे पहले मेरे का वो लिया आप पीपा लिया तो नहीं, हम 2 जने हैं, पार्टनरी में है, आप समझते हो यार खर्चा पानी हो जाएगा। तो उसने हमसे पहले पैसे ले लिए और पैसे उसने हमको 1800 बताया, हमने उसको 2000 रुपये दे दिए, खुले नहीं थे इसलिए। और फिर उसके बाद वो इस गली से गायब हो गया, जो साइड में एक छोटी गली है ना यहाँ से, गली में मैं उसके पीछे भी गया, वो मुझे दिखा नहीं। उसके बाद उसका हुलिया जानते हो आप कोई फोटो या वीडियो लिया आपने उसका? हमने उसका वीडियो लिया, मतलब फोटो लिया था एक। उसने खुद ने बोला, हमने उसको कि मैं कहीं भागूंगा थोड़ा, यही काम करता हूँ ऐसे बोला वो। तो हमने उसका फोटो तो ले लिया था। तो आप थाने में गए थे फिर? हाँ गए ना। क्या बोला वहाँ पे? थाने में गया, थाने वाले 2 पुलिस वाले थे, एक नरेश गुज्जर मेरे साथ। मैं उनके साथ बैठ के बाइक पे पूरे मार्केट में चक्कर लगाया। मैंने 1-2 चक्कर लगाया उधर, पूरा नीचे ऊपर इस गली से निकले, वो नहीं मिला मैं उसको। तो अभी FIR कराया आपने? ठीक है, धन्यवाद। मैं पंकज बागड़ी होलसेल व्यापार संघ अध्यक्ष हाड़ौती संभाग। मैंने एक जानकारी कुछ दिन पूर्व भास्कर के आदरणीय पत्रकार हाबू जी को दी थी, जिसमें कोटा शहर में हो रहे अपराधों ठगी के मामले में उनको पूरी विस्तृत जानकारी दी थी, जो पिछले राजस्थान पत्रिका के अंक में भी आया था। और आदरणीय CI साहब कोतवाली थाना अधिकारी हंसराज मीणा जी को भी इस बारे में अवगत कराया था, जिसकी उन्होंने कुछ व्यवस्थाएं की थी और हमने भी अपने व्यापारिक स्तर पर कुछ व्यवस्थाएं की थी। तो यहाँ पर कई प्रकार से व्यापारियों के साथ जो गाँव से आते हैं, उनके साथ ठगी के
काम चल रहे हैं उन्हें मार्केट रेट में तेल के पीपे की रेटें या किराने के सामान की रेटें कम बताई जाती है और नज़दीक में ही गोदाम होने का हवाला दिया जाता है। उसके बाद उनसे किसी भी गली जो आर पार निकलती है रास्ता, वहाँ पे खड़े होकर गोदाम से माल बाहर लाने का बोलकर मोटी रकम लेकर ये लड़के भाग जाते हैं, जिनका फोटो आज हमें उपलब्ध हुआ है। और आज जिनके साथ ठगी की गई है ये भैया लाखेरी से है, ये मेरे साथ है, ये आगे की जानकारी आपको बताएंगे। बताओ भैया, आपका क्या नाम है? मेरा नाम चेतन सोनी, लाखेरी का रहने वाला हूँ। जोर से। हम पीपा लेने आए थे बाज़ार में, तो हमने एक दो दुकानों पे मार्केट में तलाश करी रेटें। तो अब एक दुकान से बाहर निकल गए थे, इतने में एक भैया आए, मेरे कान में बोले कि भैया मेरे पीछे आ जाओ। हम पीछे गए तो वो थोड़ा कार के साइड में लेके आए कि मैं दुकान पे काम करता हूँ और हमारा गोदाम है इधर गली में, वो हमको यहाँ लिया है। और उन्होंने बोला कि आप मेरे को कम पैसे दे देना, मैं आपको पीपा दे दूँगा। उन्होंने 1800 रुपये ले लिए हमसे और बोला कि अभी मैं जस्ट लेके आ रहा हूँ। मैंने कहा यार पैसे बाद में ले लेना। तो उन्होंने बोला कि मेरा एक पार्टनर है, हम 2 पार्टनर ही में रहते हैं, तो पैसे आधे आधे लेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो उसको पैसे दिए और वो जस्ट गली से आर पार गायब हो गया। उसके बाद में उसके पीछे गया तो मेरे को दिखाई नहीं। इस तरह की कई सारी घटनाएं रोज घटती है, लगभग दिन में 10 घटनाएं जो शिकायत करने हमारे पास आते हैं, लेकिन हमारे पास उनके कोई फोटो वगैरह उपलब्ध नहीं होते। उनके पकड़ने के लिए हमने हमारे बाजार में 2-3 कैमरे भी अभी लगवाए हैं, लेकिन आज जिस जगह घटना हुई है वहाँ शायद कैमरा लगा हुआ नहीं था। तो मैं प्रशासन से इस बात का पहले से ही मांग करता आया हूँ कि इसकी व्यवस्था की जाए। अभी यहाँ पे महिला गैंग सक्रिय है, वो जानकारी भी मैंने पत्रिका में दी थी, कई चैनल्स को भी दी है। लेडीज गैंग है जो जेब काटती है, सोने की चीज़ें जेवर वगैरह चोरी कर लेती है, पैसे निकाल लेते हैं। इस तरह की कई सारी और भी घटनाएं हैं जो मैं पुलिस प्रशासन से मांग करता हूं कि इस पर शीघ्र कार्यवाही हो और इस पर तुरंत एक्शन लिया जाए, जिससे ऐसी घटनाएं रुके और आम आदमी अपनी सीधे साधे स्वभाव की वजह से लुट रहा है, वो लुटने से बचे। धन्यवाद। खाद की किल्लत से धरती पुत्र हुए परेशान, किसानों को समय पर नहीं मिल रहा है खाद की सूचना के साथ धरती पुत्रों की गांधीपुरा में खाद की दुकान पर भीड़ लगना शुरू हो गई। किसानों की भीड़ के मुख्य रोड पर आवागमन बाधित हो गया। इस पर ट्रैफिक पुलिस ने जवानों की भीड़ को नियंत्रित कर आवागमन को सुचारू किया। धरती पुत्र किसानों ने बताया कि गेहूं की फसल बनाने के लिए डीएपी खाद तथा सरसों की फसल के लिए यूरिया खाद की सभी किसानों को सख्त आवश्यकता है, जिसके चलते किसान बड़ी संख्या में खाद वितरक केंद्र पर पहुंचे। लेकिन खाद की किल्लत के चलते खाद वितरक प्रत्येक व्यक्ति को यूरिया खाद को 2 कट्टे दे रहा है, जो कि ऊंट के मुंह में छीरे के समान है। किसानों ने बताया कि सरसों की फसल को पानी पिलाना है, जिसमें यूरिया खाद की आवश्यकता है, लेकिन वितरक द्वारा दिए जा रहे 2 कट्टे केवल 1 या 2 बीघा के लिए ही खत्म हो जाते हैं। बाकी की फसल के लिए किसान को फिर से महंगे दामों से खाद लेना पड़ेगा। दूसरी तरफ डीएपी खाद की अनुपलब्धता के कारण गेहूं की फसल बोने का समय निकलता जा रहा है, जिससे किसानों को फसल उत्पादन प्रभावित होने पर अंदेशा बना हुआ है। अब देखना ही होगा कि सरकार किसानों की समस्या का निराकरण कितने दिन में कर पाती है। वहीं धरती पुत्र ऐसे ही भटकते रहेंगे तो ऊंचे दामों पर खाद खरीदने पर उन्हें मजबूर होना पड़ेगा। लाखेरी से विश्वनाथ शर्मा की रिपोर्ट। खाद की बहुत बड़ी समस्या आ रही है। डीएपी खाद के कारण हमारे टाइम पे फसल नहीं हो रही है और अभी भी कोई संभावना नहीं है डीएपी खाद आने की। और यूरिया मिल रहा है, 2-2 कट्टे मारते हैं इलाके में, इससे भी हमारी भरपाई नहीं हो रही है, जिस कारण से हमारी फसल बहुत ख़राब होती जा रही है। फसल पानी में है पर टाइम से पानी नहीं पाती। तो यहाँ पे ये कितने कट्टे दे रहे हैं आपको? यहाँ पे 2-2 कट्टे दे रहे हैं हमारे को। वो किस हिसाब से दे रहे हैं? पर व्यक्ति 2 कट्टे या कि पर व्यक्ति 2 कट्टे दे रहे हैं। अच्छा, एक व्यक्ति को 2 कट्टे। तो उसमें आप जैसे आप किसान हो तो आपको कितने कट्टे की आवश्यकता है? मेरे को 10 कट्टे की आवश्यकता है। तो अब आपको 2 कट्टे देंगे, उससे क्या होएगा? उससे तो हमारे को कुछ भी नहीं होएगा। 2 कट्टे में तो 1 बीघा में मान लो 1 बीघा में आएगा 2 कट्टा। तो कौन सा खाद दे रहे हैं ये अभी यहाँ पे? यूरिया खाद दे रहे हैं। डीएपी नहीं दे रहे हैं। 250 को मिले पट्टे तो कई को मिला भूमि का अधिकार। कालियाखेड़ी में प्रशासन गांव संघ शिविर का समापन। विधायक मदन दिलावर एवं कांग्रेस प्रत्याशी रहे नईमुद्दीन गुड्डू ने सुने अभाव अभियोग। जिला कलेक्टर एवं उप जिला कलेक्टर ने कराया समस्याओं का निराकरण। कोटा जिले की लाड़पुरा पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायत कालियाखेड़ी में प्रशासन गांव के संघ शिविर में 250 से अधिक पट्टों मिले तथा कई को भूमि का अधिकार मिला।
सरपंच बजरंगी बाई मीणा ने बताया कि ग्राम पंचायत कालियाखेड़ी के अंतर्गत आने वाले कुल 13 ग्राम की जन समस्याओं को लेकर के राजस्थान सरकार के द्वारा प्रशासन गांव के संग शिविर अभियान का प्रारंभ उप जिला कलेक्टर दीपक मित्तल ने किया। ऊंची कलेक्टर दीपक मित्तल ने शिविर में समस्त विभागों के काउंटरों पर जाकर उनके कार्य के बारे में जानकारी ली तथा जनता की समस्या का तत्काल निराकरण कराने के निर्देश दिए। शिविर में पहुंचे विधायक मदन दिलावर ने प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत शिविर में समस्त विभागों के आउटडोरों पर निरीक्षण कर अधिकारियों और कर्मचारियों को जन समस्याओं को प्राथमिकता से हल करने तथा शिविर में हो उनका निराकरण कराने के निर्देश दिए। दिलावर ने इस अवसर पर लोगों से जन सुनवाई की तथा जन सुनवाई में आए विभिन्न मुद्दों पर विद्युत, पेयजल, पंचायत राजस्व समेत विभिन्न विभागों की समस्याओं को शिकायतकर्ताओं संबंधित विभागों के अधिकारियों को मौके पर बुलाकर ही निराकरण करवाया। लाड़पुरा विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व जिला प्रमुख नईमुद्दीन गुड्डू ने भी इस अवसर पर कांग्रेस सरकार के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न विकास योजनाओं की जानकारी दी तथा प्रशासन गांव के संग शिविर का अधिकाधिक लाभ लेने का आग्रह भी किया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर सत्यनारायण आमिठा ने शिविर में पहुंचकर शिविर में विभिन्न विभागों के प्रगति की समीक्षा की तथा जनता के अभाव उपयोग सुने। अतिरिक्त अभियंता और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की महेश चांगिड़ ने जन जीवन मिशन के तहत गांव में पेयजल जांच के लिए फील्ड टेस्ट किया तथा उन्हें वितरण किया। कोटा से दुष्यंत सिंह राउत की रिपोर्ट। प्रशासन गांव के संग शिविर में पट्टे वितरित किए। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने शिविर का किया जायजा। उपखंड की ग्राम पंचायत सुमेरगंज मंडी में पंचायत भवन में प्रशासन गांव के संग शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें शिविर में मकानों के पट्टे वितरण किए गए। प्रशासन गांव के संग शिविर में अतिरिक्त जिला कलेक्टर अमानुल्लाह खान ने शिरकत की। शिविर में मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष क्षेत्रीय विधायक चंद्रकांता मेघवाल रही। मेघवाल का सरपंच ममता सैनी ने गुलदस्ता व शाल उड़ाकर स्वागत किया। साथ ही केशवरायपाटन प्रधान वीरेंद्र सिंह हाड़ा सहित अतिथियों का माला व साफा पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक चंद्रकांता मेघवाल ने पट्टे वितरित किए। शिविर में समाज कल्याण विभाग की ओर से 20 पेंशन व 11 पालनहार प्रारंभिक स्वीकृति मौके पर ही जारी की। सुमेरगंज मंडी निवासी मंजू सैनी ने ट्राईसाइकिल वितरण की। मंजू सैनी ट्राईसाइकिल पाकर बहुत खुश हुई। इस दौरान कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक चंद्रकांता मेघवाल, सुमेरगंज मंडी सरपंच रेखा सैनी, केशवरायपाटन प्रधान वीरेंद्र सिंह हाड़ा, लाखेरी उपखंड अधिकारी युगांतर शर्मा, इंद्रगढ़ तहसीलदार रवि शर्मा, समाज कल्याण विभाग से पुष्पेंद्र जागा, जिला परिषद सदस्य हेतराम मीणा, समाजसेवी महेंद्र सैनी सहित कई जनप्रतिनिधि, 18 विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। लाखेरी से विश्वनाथ शर्मा की रिपोर्ट। नेनवा में स्टेट हाईवे 34 की माछली नदी की पुलिया पर लगे सुरक्षा पिल्लर और सड़क क्षतिग्रस्त होने के चलते हो सकता है बड़ा हादसा। नेनवा उपखंड के नेनवा बूंदी मार्ग पर स्टेट हाईवे की माछली नदी पर पुलिया की सुरक्षा पिल्लर और सड़क क्षतिग्रस्त होने से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। आपको बता दें कि माछली की पुलिया स्टेट हाईवे पर बनी होने से पुलिया पर रोजाना हजारों वाहन का आवागमन होता है। यह पुलिया स्टेट हाईवे 34 की होने से कोटा से जयपुर, बूंदी से जयपुर तक के वाहन इसी पुलिया से होकर गुजरते हैं। लेकिन पुलिया पर लगे सुरक्षा दीवार की पिल्लर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है और पुलिया पर बारिश के गहरे गड्ढे होने से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं रात के समय वाहन चालकों के द्वारा पुलिया पर साइड लेने पर कभी भी वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। इसी पुलिया से रोजाना प्रशासनिक अधिकारी भी गुजरते हैं, लेकिन फिर भी उपखंड प्रशासन द्वारा क्षतिग्रस्त पुलिया पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। जबकि अब तक बूंदी जिले में क्षतिग्रस्त पुलियाओं पर चलते हैं कई पुलियाओं पर हादसे हो चुके हैं, लेकिन फिर भी उपखंड प्रशासन द्वारा पुलिया की मरम्मत की कोई कार्यवाही नहीं की गई। नेनवा से गणेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। नेनवा में खाद की किल्लत से जूझ रहा किसान सूरज निकलते ही पहले लग जाते हैं हजारों की लाइन में। खेतों में उगी फसलों को जानवर कर रहे हैं चौपट। नेनवा उपखंड के किसान सुबह सूरज निकलते ही पहले ही खाद के लिए लाइन में खड़े होकर मजबूर हैं, तो वहीं महिलाएं और बच्चे भी सभी खेत और अपने घर को छोड़कर इन्हीं लंबी लाइनों में खाद के लिए लगने पर मजबूर हो रहे हैं। किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, खेतों में बड़ी उगी खड़ी फसलों को जानवर खा रहे हैं। वही फसल भी अब बिना खाद के किसी काम की नहीं है। ऐसे में लंबी लाइनों में सुबह से शाम तक खाद के 2 कट्टों के लिए अपनी बारी का इंतजार करते रहते हैं। हजारों किसानों की तो जो तस्वीर सामने आई है वह बहुत बयां कर रही है कि नेनवा उपखंड में किस तरह खाद की किल्लत किसानों को सता रही है, जिसके चलते किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
जरा गौर फरमाइए क्षेत्रीय विधायक और राज्य मंत्री अशोक चांदना के विधानसभा क्षेत्र हिंडोली नेनवा के किसानों की लंबी कतारों पर, जहां पर प्रदेश में किसानों को किस प्रकार से सरकार राहत दे रही होगी, जहां हजारों किसान सुबह शाम से भूखे प्यासे खाद के 2 कट्टों के लिए अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। नेनवा बूंदी से गणेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। कल मैं 10 बजे लाइन में लगा था और शाम को 4 बजे तक लाइन में लगा रहा, लेकिन फिर भी मुझे खाद नहीं मिल पाया। और आज भी मैं सुबह 9 बजे से लाइन में लग रहा हूँ और आगे मालूम नहीं खाद मिलेगा या नहीं। और किसानों की हालत बहुत बदतर है, किसानों की सप्लाई नहीं हो पा रही और किसानों के लिए यूरिया सप्लाई करवाने के लिए कार्य करना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्यनारायण, मैं ग्राम लाड़ी में रहता हूँ। 3 दिन से लगातार आ रहा था, खाद न मिल रही हो। सुबह 7 बजे से लाइन में खड़ा था, फिर भी खाद न मिल रही हो। यह पब्लिक पूरी परेशान से। यहाँ का मंत्री अशोक चांदना कोई ध्यान न दे रही चीज़ पर। किसान ही टाइम पर खेत में बुझाइए, पर खेत में नो यार लुगाया चूल्हा चौका छोड़ पूरी यहाँ लाइन में खड़ी है। सुबह 7 बजे से यहाँ खड़ा था, फिर भी कोई सुनवाई कौन है, कोई अधिकारी ना आ रहा। तो कितने बजे से लगे हुए आप लोग यहाँ पे? सुबह 7 बजे सर। ऐसा कितने कट्टे मिल रहे हैं आपको? कल तो एक कट्टा दिया था, तो बगैर कट्टे ही चल गया। ज़्यादा पब्लिक चीज़ हो या 2 कट्टा दे रहे थे, 2 कट्टा तो खाए भी नारी तक। आपका नाम? राम प्रकाश नागर, बम्बोली। अब बोलो। हाँ, माँ फसल ही सूख रही थी, 7 माह खाती नहीं मिल रहा। कितने बजे से लग रहे हो लाइन में? 7 बजे से आ रहे हैं हम तो। 7 बजे से आ रहे थे। यहाँ कितनी देर होगी, मान रोटी न खाई पेट को मान। कितने दिनों से लग रहे हो लाइनों में? ये काल से लग रहा हम तो लेन में। खाल भी लग गया, खाद ही नहीं मिले। खाल भी लग गया तो आज भी न मिले, खाल भी न मिले, आज भी लग रही तो लान। नाम क्या है आपका? इंदिरा बाई। हाँ। भाजपा पार्षदों द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन के खिलाफ कार्रवाई करने के संबंध में पार्षदगण ने ज्ञापन आयुक्त कृति राठौड़ को सौंपा। भवन मीणा उप महापौर नगर निगम कोटा दक्षिण के कार्यालय में सभी कांग्रेस के पार्षद उपस्थित हुए, जहां पार्षदों के द्वारा बताया गया है कि भाजपा पार्षदों को द्वारा बोर्ड में 1 वर्ष पूर्व होने वाले पर अपनाना गया विरोध प्रदर्शन के संबंध में उप महापौर पवन मीणा से चर्चा की गई। वहीं भाजपा पार्षद द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से एवं अखबारों के माध्यम से जो खबर छपी है उसमें पशुओं के गले में लटकाए महापौर आयुक्त के पदनाम की तख्ती। इस संबंध में सभी पार्षद ने इस बार इस खबर का खंडन किया है। वहीं शायद शासन एवं नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल, राजस्थान सरकार का आयुक्त कृति राठौड़ नगर निगम कोटा दक्षिण के माध्यम से संबंधित पार्षदों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लेकर ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। इस दौरान सभी पार्षदों ने इस प्रकार के गए विरोध में बहुत गलत बताया है। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। डोंबिवली अभिनेत्री कंगना रनौत को एक चैनल पर मुलाकात के दौरान एक विवादित बयान दिया गया, जिसमें विरोध देश भर में हो रहा है। 1947 में मिली आजादी नहीं बल्कि भीख मिली थी। असली आजादी 2014 में मिली है। कंगना रनौत ने इस बयान के बाद हर स्तर पर विरोध हो रहा है। इस संबंध में कंगना रनौत ने बयान पर अन्य राजकीय पार्टियों के साथ शिवसेना भड़की हुई है। शिवसेना सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने भी विरोध करते हुए रनौत के निषेध व्यक्त किया। सांसद शिंदे ने कहा कि कंगना को इस तरह के बेतुके बयान देने की आदत है। हम शिवसेना की ओर से उनके बयान का निषेध करते हैं। सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे पूर्व शिवसेना पार्षद दीपेश महोत्रे के वार्ड में सड़कों पर उद्घाटन करने डोंबिवली पश्चिम आए थे, जब उन्होंने कंगना रनौत के बयान का निषेध किया। डोंबिवली से सुनील शर्मा की रिपोर्ट। मला वाटतं त्यांना नेहमीच सवय आहे की उद्देशून स्टेटमेंट करत राहायचे। मला वाटतं त्यांच्याकडे जास्त लक्ष द्यायचं आपण दिलं नाही पाहिजे आणि आज जे स्टेटमेंट त्यांनी केलं आहे, मला वाटतं सगळ्यांकडून त्यांना निषेध होतोय। शिवसेनेतर्फे त्यांचा निषेध आहे। साइकिल पाकर खुशी से झूम उठी छात्राएं। छात्राओं को साइकिल वितरण कार्यक्रम हुआ संपन्न।
उपखंड के दहीखेड़ा कस्बे में राजकीय सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में राज्य सरकार द्वारा छात्राओं को शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से चलाए जा रहे साइकिल वितरण अभियान के तहत कक्षा 9वीं की 39 छात्राओं को दहीखेड़ा सरपंच राजकुमार मीणा ने साइकिलों का वितरण किया। साइकिलों पर छात्राएं बहुत खुश नजर आई। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। छात्राओं के चेहरे साइकिल पाकर खिल उठे। प्राप्त जानकारी के अनुसार ये साइकिलें पिछले वर्ष कोरोना काल में थी, जिनका वितरण किया जाना था। साथ ही विद्यालय में छात्र छात्राओं को मिलने वाले पोषाहार को भी जांच कर वितरण किया गया। इस अवसर पर ग्रामीणों द्वारा छात्राओं को लिए कृषि संकाय विषय खोलने की मांग की प्रस्ताव तैयार करवाया गया, जिसके बारे में शीघ्र ही शिक्षा मंत्री से मिलकर अवगत कराया जाएगा। इस मौके पर विधायक प्राचार्य विद्यालय प्राचार्य वसुधा शर्मा, विधायक प्रतिनिधि छगन सिंह सोलंकी, एसडीएम सदस्य बाबूलाल जांगीर, सामाजिक कार्यकर्ता अशोक मीणा, अध्यापक बंशीलाल बालकृष्ण शर्मा, रामदयाल मीणा, चित्रलाल रेंगर सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे। लाखेरी से विश्वनाथ शर्मा की रिपोर्ट। अनियंत्रित होकर सड़क पर पलटी यात्रियों से भरी बस। बस में सवार करीब 1 दर्जन यात्रियों को चोट है, जिसे तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। सांगोद में गुरुवार का दिन हादसों का नाम रहा। गुरुवार दोपहर को कोटा के सांगोद आ रही लोक परिवहन की बस नसियाजी बाईपास के सामने से आ रहे एक बाइक सवार को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। हादसे में बस में सवार 1 दर्जन से अधिक लोगों को चोटें आई, जिसमें 3 घायलों को कोटा रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार कोटा सांगोद मार्ग पर चलने वाली लोक परिवहन की बस कोटा से सांगोद आ रही थी कि सांगोद शहर में नसियाजी बाईपास पर बस के सामने से अचानक बाइक सवार आने से बाइक सवार को बचाने के चक्कर में लोक परिवहन बस सड़क के नीचे उतर गई और सड़क किनारे पानी से भरी खाई में जा गिरी। गनीमत यह रही कि बस पूरी तरह से खाई में नहीं गिरी। यात्रियों की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग दौड़ पड़े। वहीं बस में से सभी यात्रियों को बाहर निकाला। सांगोद से ब्रजमोहन राठौड़ की रिपोर्ट।